राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमम्
देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीव्यासम् ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया भगवद्सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते भगवते उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्ण दंडवत प्रभु प्रणाम। जी, सादर प्रणाम। हाँ, तो भगवान के ऐश्वर्यों का वर्णन है और काफी कुछ हमने ये भगवत गीता में के 10वें अध्याय में भी यही सुना था। योगा नाम आत्म संरोधो मंत्रो अस्मि विजिगीषताम् अन्वीक्षितं कौशलानां विकल्पः ख्यातिवादिनां। मेरे साथ योगा नाम आत्म संरोधो योगानामात्मसंरोधो मंत्रो अस्मि विजिगीषताम् मन्त्रोऽस्मि विजिगीषताम् आन्वीक्षिके कौशलानां आन्वीक्षिकी कौशलानां विकल्पः ख्यातिवादिनां। विकल्पः ख्यातिवादिनाम्। योगा नाम योगाभ्यास की 8 अवस्थाओं अष्टांग में आत्म संरोध अंतिम अवस्था समाधि होती है। उसमें समाधि जिसमें आत्मा मोह से मुक्त हो जाता है। मंत्र कुशल सलाहकार अस्मि मैं हूँ। विजिगीषताम विजय चाहने वालों में। अन्वीक्षके आध्यात्मिक विज्ञान जिसके बल पर पदार्थ और आत्मा में अंतर किया जा सकता है। कौशला नाम दक्ष विवेक की समस्त स्थितियों में। विकल्प अनुभूति अनुभूति वैविध्य ख्यातिवादी नाम निर्विशेषवादियों में। मैं योग की 8 उत्तरोत्तर अवस्थाओं में से मैं योग की 8 ये उत्तरोत्तर आठ अवस्थाओं में से उत्तरोत्तर अवस्थाओं में अंतिम अवस्था समाधि हूँ। अंतिम अवस्था अंतिम समाधि हूँ। अवस्था समाधि हूँ। हाँ, मतलब अष्टांग योग की बात करें तो भगवान कहते हैं मैं समाधि हूँ, क्योंकि वो अंतिम है समाधि, जिसमें आत्मा मोह से पूर्णतया पृथक हो जाता है। जिसमें आत्मा जिसमें मोह से आत्मा पूर्ण पृथक हो जाता है। पूर्णतया पृथक हो जाता है। हाँ, वैसे भी समाधि शब्द यूज होता है कि जब भगवान से कोई जुड़ जाता है और भौतिक जगत से मुक्त हो जाता है, वो अवस्था समाधि कहलाती है। और अष्टांग योग में भी समाधि वही है। विजय की आकांक्षा रखने वालों में विजय की विजय की आकांक्षा रखने आकांक्षा वालों में रखने वालों में मैं कुशल राजनीतिक सलाहकार हूँ। मैं कुशल राजनीतिक सलाहकार हूँ राजनीतिक सलाहकार हूँ। और दक्ष विवेकी विधियों में और दक्ष विवेकी विधियों में विधियों में मैं आत्मज्ञान हूँ, मैं आत्मज्ञान हूँ। आत्मज्ञान हूँ। जिसके द्वारा पदार्थ से आत्मा को विवेचित किया जाता है। जिसके द्वारा पदार्थ जिसके से द्वारा आत्मा को पदार्थ विदित से किया जाता है। आत्मा को विवेचित किया जाता है। हाँ, ये ज्ञान हो जाता है कि आत्मा और पदार्थ अलग अलग हैं। ऐसा ये हूं मैं, भगवान कह रहे हैं। मैं समस्त निर्विशेषवादियों यानी ज्ञानियों में समस्त पार्थिव वादियों यानी ज्ञानियों में अनुभूति वैविध्य हूँ। अनुभूति की विविधता हूँ। वैविध्य हूँ। हाँ, ये वैविध्य शब्द मुझे समझ नहीं आया। मैंने इसको इंग्लिश में देखा, उसमें विविधता लिखा है प्रभु जी, विविधता। है विविधता। विविधता विविधता, हाँ विविधता वही दिया है उसमें भी। मैं अनुभूति की विविधता हूँ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। राधा रती माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, शत प्रणाम। शील प्रपात की जय। शील प्रपात के विनीत भक्तों द्वारा तात्पर्य। कोई भी विज्ञान दक्ष विवेक शक्ति पर आधारित होता है। एकांतिक तथा परस्पर क्रियाशील घटकों की
पट परिभाषा द्वारा मनुष्य किसी भी क्षेत्र में दक्ष बन जाता है। अंत में बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति पदार्थ से आत्मा को विलग कर सकता है और पदार्थ तथा आत्मा के गुणों का वर्णन सच्चाई के एकांतिक तथा परस्पर क्रियाशील घटकों के रूप में कर सकता है। असंख्य दार्शनिक चिंतनों का प्रफलन भौतिक संसार के भीतर अनुभूतियों की पृथक विधियों के कारण होता है। जैसा कि भगवद गीता 15.15 में कहा गया है, सर्वस्य चाहि दृष्टि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञान मोहन। भगवान हर एक के हृदय में स्थित है और उसकी इच्छा तथा योग्यता के अनुसार ही उसे ज्ञान या अज्ञान की विशेष मात्रा प्रदान करते हैं। इस प्रकार भगवान स्वयं ही दार्शनिक चिंतन की संसारी विधि के आधार स्वरूप है, क्योंकि वे बद्ध जीवों में अनुभूत के पृथक तथा एकांतर गुण उत्पन्न करते हैं। ये समझने की बात है कि भगवान कृष्ण से सुनकर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, किसी बद्ध दार्शनिक से नहीं, जो अपनी निजी इच्छाओं के पर्दे से होकर भगवान की सृष्टि की अधूरी अनुभूति प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी, ये बहुत अच्छा लिखा है। उनसे ही समझा जा सकता है इस दार्शनिक ज्ञान भगवान कृष्ण से जो उनके दिया है। अब वो तो हमको मिलते नहीं, तो उनके प्रतिनिधि भगवान के जो भक्त हैं, भगवान को का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनसे ये ज्ञान लिया जा सकता है जब कहीं मुश्किल पड़ती है। तो एक मुश्किल पड़ती है, सांख्य योग भक्ति योग दोनों एक हैं बताया, कंफ्यूजन होता है कि सांख्य योग अलग चीज है। सांख्य कहीं पढ़ा था हमने, गिनती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे चीजें हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, आप 24-25 तक जाते हैं। तो सिंपल शब्दों में सरल शब्दों में ये समझा जा सकता है कि सांख्य योग क्या कहता है, पदार्थ से विरक्त रखो अपने को, पदार्थ से मत चिपको। और भक्ति योग भी यही कहती है, भक्ति योग कहती है भगवान से जुड़ो। अगर पदार्थ से नहीं जुड़ो तो जाओ कहाँ, भगवान के पास। ये बहुत सरल शब्दों में ऐसे समझा जा सकता है। ये ज्ञान भगवान कृष्ण देते हैं। स्त्रीणाम तो शत्रुपा हम, मुझे ये सब पढ़कर बहुत ही खुशी होती है, क्योंकि शत्रुपा का नाम कहीं ऐसे आया ही नहीं। इतनी महान औरत की, इतनी महान स्त्री जिसका नाम कहीं ज्यादा आया ही नहीं, यहाँ आया, बहुत सुंदर। स्त्रीणाम तो शत्रुपा हम पुंसाम स्वयंभो मनु नारायणो मुनिनाम च कुमारो ब्रह्मचारिणाम। मेरे साथ, स्त्रीणाम तो शत्रुपाहम स्त्रीणाम तु शतरूपाहम् पुंसाम स्वयंभुवो मनु पुंसां स्वयंभुवो मनु नारायणो मुनिनाम च नारायणो मुनीनां च कुमारो ब्रह्मचारिणाम। कुमारो ब्रह्मचारिणाम्। स्त्रीणाम, स्त्रियों में तो निस्संदेह शत्रुपा, ये देवहूति की माँ। अहम, मैं हूँ, पुंसा पुरुषों में, स्वयंभुव मनु महान प्रजापति स्वयंभुव मनु, बिल्कुल सही। नारायण, नारायण मुनि, मुनि नाम मुनियों में नारायण मुनि, च भी कुमार, सब कुमार, सनत कुमार, ये सारे कुमार आते हैं उसमें। ब्रह्मचारी नाम, ब्रह्मचारियों की बात करें तो ये 4 कुमार आते हैं। सनत का कुमार का नाम दिया जाता है, वैसे किसी भी कुमार हो, सब ब्रह्मचारी। मैं स्त्रियों में शत्रुपा, मैं स्त्रियों में शत्रुपा। ये स्वयंभुव मनु की पत्नी थी शत्रुपा। 5 बच्चे, 3 पुत्रियां और 2 पुत्र। और पुरुषों में और पुरुषों में उसका पति स्वयंभुव मनु,
उसका पति उसका स्वयंभू मनु। पति स्वयंभू मनु हो। हाँ, पुरुषों में अगर आप लगाएं देखें, स्वयंभू मनु बहुत ही श्रेष्ठ। जैसे हमने भागवतम पढ़ी, सब जगह स्वयंभू मनु बहुत आदर्श लगता है। मुनियों में मैं नारायण हूँ, ऋषियों में मैं नारायण मैं हूँ, नारायण हूँ। नारायण ऋषि जो है। और ब्रह्मचारियों में मैं सनत कुमार हूँ। और और ब्रह्मचारियों में सनत कुमार हूँ। ब्रह्मचारियों में मैं सनत कुमार हूँ। धर्माणाम अस्मि संन्यासः, क्षेमाणाम बहिः मतिः, गुह्यानां शून्यसम्मानम, मिथुनानाम अजः त्वहं या त्वहम्। धर्माणाम अस्मि संन्यासः, धर्माणामस्मि सन्न्यासः, क्षेमाणाम बहिः मतिः, क्षेमाणां क्षेमाणां बहिर्मतिः, बहिर्मतिः। क्षेमाणाम अबहिः मतिः, क्षेमाणां बहिर्मतिः। गुह्यानां सुनतं मौनम्, गुह्यानां ज्ञानां सुनितं सुनितं मौनम्, मौनम्। मिथुनानाम् अजः तु अहम्। मिथुनानामजस्तहम्। धर्माणाम धार्मिक सिद्धांतों में अस्मि हूँ संन्यास, संन्यास यानी वैराग्य पहले भी आया है। क्षेमाणाम समस्त प्रकार की सुरक्षा में, अबहि मति अंतर की आत्मा की सतर्कता, गुह्यानाम सारे रहस्यों में, सुनृतम मधुर वाणी, मौनम मौन चुप्पी, मिथुनानाम मिथुन मिथुन मिथुनरत युग्म, मिथुनाना युग्म होता है जोड़ना दो। अजह आदि प्रजापति, अजह यानी ब्रह्मा, ब्रह्मा को अजह कहा जाता है। तो निसंदेह अहम मैं हूँ। धार्मिक सिद्धांतों में मैं संन्यास हूँ, धार्मिक सिद्धांतों सिद्धांतों में में मैं मैं संन्यास संन्यास हूँ, हूँ। और समस्त प्रकार की सुरक्षा में, और समस्त और प्रकार की समस्त सुरक्षा में प्रकार की सुरक्षा में अंतस्थ नित्य आत्मा की चेतना हूँ। अंतस्थ सनातन अंतस्थ आत्मा की चेतना नित्य हूँ। आत्मा की चेतना हूँ। रहस्यों में मैं मधुर वाणी तथा मौन हूँ। रहस्यों में रहस्यों मधुर में वाणी मैं तथा मौन मधुर हूँ। वाणी तथा मौन हूँ। ये वैसे आपने देखा होगा कि कहते हैं ये वो बहुत रहस्यमयी है, क्योंकि वो बोलता नहीं है, कम बोलता है तो मधुर बोलता है, तो लोग फिर भी उसको कटाक्ष मारते हैं कि वो रहस्यमयी है। तथा संभोरत युगों में मैं ब्रह्मा हूँ। तथा तथा संभोगरत युगलों में मैं संभोगरत ब्रह्मा हूँ। युग्मों में मैं ब्रह्मा हूँ। हाँ, इसके इसके बारे में देखना पड़ेगा। संभोरत युग्मों में मैं ब्रह्मा हूँ, क्या मतलब है इसका तात्पर्य? हरे कृष्ण ललिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की विनीत सेवकों के द्वारा। जिस व्यक्ति को अपने भीतर नित्य आत्मा की अनुभूति हो जाती है, वह किसी भी भौतिक स्थिति में डरता नहीं है। इस तरह वह संन्यास धारण करने के योग्य होता है। निश्चय ही भय भौतिक जीवन के महान कष्टों में से है। अतएव निर्भीकता का उपहार अत्यंत मूल्यवान है और यह भगवान कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है। सामान्य मधुर वाणी और मौन दोनों में ही बहुत कम रहस्यों का उद्घाटन हो पाता है। अतएव कूटनीति तथा मौन दोनों ही गोपनीयता के में सहायक हैं। ब्रह्मा मैथुन रथ युग्मों में प्रमुख हैं। मैथुन नहीं, मिथुन। मिथुन रथ युग्मों में प्रमुख हैं, क्योंकि ब्रह्मा के ही शरीर से स्वयंभू मनु तथा शत्रुपा का आदि सुंदर जोड़ा निकला था, जैसा कि श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 12वें अध्याय में वर्णन आया है। हाँ हाँ, इसलिए चलो क्लियर हो गया क्यों कहा है ब्रह्मा को मिथुन रथ युग में प्रमुख हूँ। क्योंकि उन्होंने एक ऐसा जोड़ा पैदा किया जो जिसका कोई 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 दूसरा ऑल्टरनेटिव कभी दिखा ही नहीं। कोई दूसरा इतना सुंदर
जोड़ा, स्वयंभू मनु और शतरूपा। ये बहुत सुंदर तात्पर्य लिखा है कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा जो कष्ट है वो है भय। भय हम में इतना ज्यादा होता है कि अरे ये न हो जाए, ऐसा न हो जाए, हर समय भय लगा रहता है। इसलिए जब व्यक्ति को अपने भीतर नित्य आत्मा की अनुभूति हो जाती है, वो फिर डरता नहीं, वो किसी भी भौतिक स्थिति से डरता नहीं है। ये परिस्थिति अगर हम में आ जाए, हम में है, हमें ये समझ आ गया कि हम आत्मा है, शरीर नहीं, फिर भी क्या कैसा ज्ञान हुआ है? ये लिटरेरी नॉलेज, जो अनुभूति नहीं की, रियलाइजेशन नहीं है। हमें अगर रियलाइजेशन हो जाए मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, हम फिर डरेंगे ही नहीं। और रोज हर समय हम डरते रहते हैं, हर समय ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये कहाँ यहाँ ऐसा ना हो जाए। तो अगर आपको ये जिस दिन ज्ञान हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, तो आपको डरने का कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि सारे ये कष्ट जो शरीर से जुड़े हुए हैं, तो आत्मा का उससे कोई संबंध नहीं है। तो निडर होना बहुत ही सुंदर एक हमारा अ, अ, ज्ञान है। जब निडर हो, हम निर्भय हो जाए, तो आप जीवन का आनंद उठा सकते हैं। भय के कारण आप जीवन का आनंद कभी उठा ही नहीं पाते, क्योंकि अपने को शरीर से, हमने अपने को शरीर समझा। संवत्सरो अस्मि अनिमिषाम ऋतूनां मधुमाधवो मासानां मार्गशीर्षोऽहं नक्षत्राणां तथा अभिजित। मेरे साथ, संवत्सरो अस्मि अनिमिषताम् संवत्सरो संवत्सरोऽस्म्यहनिमेषाम् निमिषाम् ऋतूनां मधुमाधवो ऋतूनां मधुमाधवौ मासानां मार्गशीर्षोऽहं माषाणं मार्गशीर्षोऽहम् नक्षत्राणां तथा अभिजित। नक्षत्राणां तथा अभिजित्। संवत्सरः वर्ष, अस्मि हूँ, अनिमिषाम काल के सतर्क चक्रों में, ऋतु नाम ऋतु में, मधु माधव यानी बसंत ऋतु, ऋतु में मैं बसंत ऋतु, मासा नाम महीनों में, मार्गशीर्ष माघ का महीना नवंबर दिसंबर में आता है ठंड लेकर के। अहम मैं हूँ, नक्षत्राणाम नक्षत्रों में, तथा उसी तरह अभिजीत, अभिजीत नामक नक्षत्र महान बहुत सुंदर माना जाता है। सतर्क कालों में मैं वर्ष हूँ, सतर्क काल चक्रों में मैं वर्ष हूँ, चक्र में मैं वर्ष हूँ। सतर्क काल चक्रों में मैं वर्ष हूँ, सतर्क और ऋतु काल में मैं काल बसंत, चक्रों में मैं वर्ष मैं वर्ष हूँ और ऋतु में बसंत हूँ, और और ऋतुओं में ऋतुओं मैं में बसंत हूँ। बसंत हूँ। महीनों में मैं मार्गशीर्ष महीनों में मैं महीनों मार्गशीर्ष में मैं मार्गशीर्ष तथा नक्षत्रों में शुभ अभिजित अभिजित हूँ। तथा तथा नक्षत्रों में शुभ नक्षत्र अभिजीत हूँ। में शुभ अभिजीत हूँ। हाँ, जो सबसे अच्छा है, सब कुछ वो मैं ही हूँ। अहम युगानाम चक्रतम धीराणाम देवलो असेत दैपायनो अस्मि व्यासानाम कविनाम काव्य आत्मान। मेरे साथ, अहम युगानाम चक्रतम अहम युगानां चक्रतम् धीराणाम देवलो असितः धीराणां देवलोऽसितः द्वैपायनो अस्मि व्यासानां द्वैपायनोऽस्मि व्यासानां द्वैपायनोऽस्म्याशानम् कवीनां काव्य आत्मवान्। कबीरं कवीनां काव्यात्मवान्। काव्यात्मवान्। अहम में युगानाम, युगों में, च भी कृतम सत्य, धीराणाम स्थिर मुनियों में, देवल देवल, असित असित, द्वैपायन कृष्ण द्वैपायन यानी व्यासदेव, अस्मि हूँ, व्यासा नाम वेदों के संग्रह करताओं में, कवि नाम विद्वानों में, काव्य शुक्राचार्य
काव्य शुक्राचार्य के लिए काव्य शब्द यूज होता है। आत्मवान आध्यात्मिक विज्ञान में दक्ष। युगों में मैं सत्ययुग युगों में मैं मैं सत्य सत्ययुग हूँ और स्थिर मुनियों में और और स्थिर स्थिर मुनियों में में देवल तथा असित हूँ। देवल मैं तथा असित देवल हूँ। तथा अशित हूँ। वेदों का विभाजन करने वालों में मैं वेदों का विभाजन विभाजन करने वालों में मैं कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव हूँ। मैं कृष्ण मैं द्वैपायन कृष्ण वेद व्यास हूँ। द्वैपायन वेद व्यास हूँ। और विद्वानों में मैं और विद्वानों में मैं आध्यात्मिक विज्ञान का ज्ञाता शुक्राचार्य हूँ। आध्यात्मिक विज्ञान का आध्यात्मिक ज्ञाता विज्ञान का शुक्राचार्य हूँ। ज्ञाता शुक्राचार्य हूँ। हाँ, शुक्राचार्य बहुत विद्वान माने जाते हैं। वासुदेवो भगवतां त्वं तु भागवतेषु अहम्। यह यहाँ तक पढ़े। वासुदेवो भगवतां वासुदेवो ओ भगवताम् भगवताम त्वं तु भागवतेषु अहम्। त्वं तु त्वं तु भागवतेष्वहम्। भागवतेष्वहम्। किं पुरुषाणां हनुमान् किं किं पुरुषाणां पुरुषाणां हनुमान् हनुमान् विद्याधराणां सुदर्शनः। विद्याधराणां विद्याधराणां सुदर्शनः। सुदर्शनः। वासुदेव भगवान भगवताम भगवताम भगवान नाम के अधिकारियों में तुम तु निसंदेह भागवतेषु मेरे भक्तों में अहम मैं हूँ। किम पुरुषाणाम किम पुरुषों में हनुमान विद्याधराणाम विद्याधरों में सुदर्शन। भगवान नाम के अधिकारियों में मैं वासुदेव हूँ। भगवान 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 नाम नाम के के अधिकारियों में मैं अधिकारियों में वासुदेव मैं हूँ। वासुदेव हूँ। तथा हे उद्धव तथा हे तथा हे उद्धव उद्धव तुम निसंदेह भक्तों में मेरा प्रतिनिधित्व करते हो। तुम निस्संदेह तुम भक्तों में मेरा निश्चय प्रतिनिधित्व भक्तों करते में हो। मेरा प्रतिनिधित्व करते हो। हाँ, तो मेरे भक्त में अगर उत्तम लिया जाए तुम हो। मैं किम पुरुषों में भगवान हूँ मैं हनुमान किम हूँ। परसों में मैं किम पुरुषों में किम हनुमान हूँ। पुरुषों में हनुमान हूँ और विद्याधरों में सुदर्शन हूँ। और और विद्याधरों में विद्याधरों में सुदर्शन हूँ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों द्वारा तात्पर्य। वैदिक साहित्य का कथन है कि जिससे सारे जीवों की सृष्टि तथा संहार का पूरा पूरा ज्ञान होता है और जो सर्वज्ञ में पूर्णतः स्थित है वो श्री भगवान कहलाता है। यद्यपि अनेक महापुरुषों को कभी कभी भगवान कहा जाता है किंतु वास्तव में श्री भगवान वे महान हस्ती हैं जिनमें असीम ऐश्वर्य पाया जाता है। समूचे इतिहास में अनेक महत्वपूर्ण पुरुषों को भगवान कहा गया है किंतु अंततोगत्वा श्री भगवान एक ही है। श्री भगवान के चतुर्भुज में पहला प्राकट्य वासुदेव है जो यहाँ पर विष्णु तत्व की कोट में श्री भगवान के सारे अंशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हाँ, चतुर्व्यूह में भगवान वासुदेव आता है का नाम आता है। बाईं तरफ संकर्षण, दाईं तरफ प्रद्युम्न अनिरुद्ध चतुर्व्यूह। रत्नानां पद्मरागो अस्मि पद्मकोशः सुपेशसां कुशो अस्मि दर्भजातीनां गव्यम आज्यम हविः सुअहम्। मेरे साथ रत्नानां पद्मरागो अस्मि रत्नानां रत्नानां पद्मरागोऽस्मि पद्मरागोऽस्मि पद्मकोशः सुपेशसां पद्मकोशः पद्मकोशः सुपेशसाम् सुपेशसाम् कुशो अस्मि दर्वजातीनां कुशोऽस्मि कुशोऽस्मि दर्वजातीनाम् दर्भजातीनाम् गव्यम आज्यम गव्यम आज्यम हविः सुअहम्। गव्यमद्यं हविः गव्यमज्यं हविष्महम्। रत्नानां रत्नों में पद्मराग लाल अस्मि हूँ। पद्मकोशः कमल की कली सुपेशसाम सुंदर वस्तु में कुश पवित्र कुश नामक तृण अस्मि हूँ। दर्भ जाति नाम सभी प्रकार के तृणों में गव्यम गाय से प्राप्त पदार्थ गव्यम आज्यम घी की आहुति हविषु
हवियों में अहम मैं हूँ। भगवान कह रहे हैं रत्नों में मैं लाल हूँ रत्नों में मैं लाल हूँ मैं मैं लाल लाल हूँ और सुंदर वस्तुओं में कमल की कली हूँ। और सुंदर वस्तुओं और में कमल की सुंदर कली हूँ। वस्तुओं में मैं कमल की कली हूँ। सभी प्रकार के तृणों में सभी प्रकार के तृणों में में मैं पवित्र कुश हूँ मैं पवित्र कुश मैं हूँ। पवित्र पुरुष हूँ। और आहुतियों में और और आहुतियों में आहुतियों में मैं घी 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 तथा गाय से प्राप्त होने वाली अन्य सामग्री हूँ। तथा गाय से प्राप्त होने प्राप्त वाले अन्य होने वाली पदार्थ हूँ। अन्य सामग्री हूँ। हाँ, पंचगव्य जो है गाय से प्राप्त होते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुधाधीर माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। पढ़िए श्री माता जी। शील श्री शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य उनके विनीत सेवकों द्वारा पंचगव्य गाय से प्राप्त होने वाली 5 यज्ञ सामग्रियों की का सूचक है। ये हैं दूध, घी, दही, गोबर तथा गोमूत्र। गाय इतनी मूल्यवान होती है, उसका गोबर तथा मूत्र भी कृमि नाशक है और यज्ञ में आहुति करने योग्य है। कुश तृण का भी उपयोग धार्मिक अवसरों पर किया जाता है। महाराज परीक्षित ने अपने जीवन के अंतिम सप्ताह में कुश के आसन पर ही अपने को विराजमान किया था। सुंदर वस्तुओं में कमल की कली कमल की पंखरियों से बनी होती है और भगवान कृष्ण का प्रतिनिधित्व करती है। रत्नों में लाल भी भगवान कृष्ण की कौस्तुभ मणि के समान है और यह उनकी शक्ति का प्रतीक है। हरे कृष्णा माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। व्यवसायिनाम अहम लक्ष्मी कित्वानाम छलग्रह तितिक्ष अस्मि तितिक्षूणाम सत्वम सत्ववताम अहम। व्यवसायिनाम अहम लक्ष्मी व्यवसायिनाम लक्ष्मी कित्वानाम छलग्रह कितवानां छलग्रह तितिक्ष अस्मि तितिक्षूणाम तितिक्षासि तितिक्षास्मि तितिक्षूणाम् तितिक्षूणाम् सत्वम सत्ववताम अहम। सत्वं सत्वं सत्त्वतामहम्। सत्त्ववतामहम्। व्यवसायी नाम व्यापारियों में अहम मैं हूँ लक्ष्मी लक्ष्मी। कित्वा नाम कपट करने वालों में छल ग्रह जुए का खेल तितिक्षा क्षमाशीलता अस्मि हूँ तितिक्षु नाम सहिष्णु में सत्वम अच्छाई सत्ववताम सतोगुणियों में अहम मैं हूँ। मेरे साथ व्यापारियों में मैं लक्ष्मी हूँ उद्यमियों में मैं व्यापारियों में मैं लक्ष्मी हूँ और कपट करने वालों में मैं जुआ हूँ। और कपट करने वालों में कपट मैं करने जुआ। वालों में मैं जुआ हूँ। द्यूत कीड़ा जुआ। सहिष्णु में मैं सहिष्णुओं क्षमाशीलता में मैं क्षमाशीलता सहिष्णुओं में मैं क्षमाशीलता और सतोगुणियों में मैं सद्गुण हूँ। और सतोगुणियों में सद्गुण हूँ। सतोगुणियों में मैं सद्गुण हूँ। ओजः सहो बलवताम कर्म अहम विद्धि सात्वताम सात्वताम न मूर्ति नाम आदि मूर्ति ही अहम परा। मेरे साथ ओजः सहो बलवताम ऊजा ऊजः सहो बलवताम् बलवताम् कर्म अहम विद्धि सात्वताम कर्म कर्माहं विद्धि सात्वताम् सात्वताम् सात्वताम नव मूर्ति नाम सात्वतां सात्वतां नवमूर्तीनाम् नवमूर्तीनाम् आदि मूर्ति ही अहम परा। आदिमूर्ति आदिमूर्तिरहं अहं परा। परा। ओजः ऐश्वर्य फल सह तथा मानसिक फल बलवताम बलवानों में कर्म भक्तिमय कर्म अहम मैं विद्धि जानो सात्वताम भक्तों में 2 बार की भाषा। अच्छा, नव मूर्ति नाम मेरे 9 रूपों
मैं पूजा करने वाला आदि मूर्ति आदि रूप वासुदेव, अहम मैं हूँ परा परम। बलवानों में मैं शारीरिक बलवानों बलवानों में में मैं मैं शारीरिक शारीरिक तथा मानसिक बल हूँ। तथा तथा मानसिक मानसिक बल 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 हो। में हाँ, अगर बलवान में मानसिक बल नहीं है वो बलवान नहीं रह सकता। बल में आपको दोनों शारीरिक तो है, मानसिक बल होना बहुत जरूरी है। इसलिए बलवानों में मैं शारीरिक तथा मानसिक बल और अपने भक्तों का भक्तिमय कर्म हूँ। और अपने और भक्तों अपने का मैं कर्म भक्तों का का भक्तिमय कर्म कर्म हो। हूँ। मेरे भक्तगण मेरे मेरे भक्तगण भक्तगण भगवान मेरी पूजा मेरी पूजा पूजा नौ विभिन्न रूपों में करते हैं। नौ विभिन्न नौ रूपों में करते विभिन्न हैं। रूपों में करते हैं। है। इनमें से मैं इनमें से इनमें से मैं मैं आदि तथा प्रमुख वासुदेव हूँ। आदि तथा प्रमुख आदि वासुदेव तथा हूँ। प्रमुख वासुदेव हूँ। हूँ। हाँ, ये 9 रूपों में पूजा होती है, लेकिन मैं उसमें वासुदेव हूँ, ये कह रहे भगवान। ये 9 रूप अभी तात्पर्य में आपको पता लगेंगे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुशील प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। सामान्यतः वैष्णव जन श्री भगवान की पूजा वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, हयग्रीव, बराह, नृसिंह तथा ब्रह्मा के रूप में करते हैं। जब ब्रह्मा पद का स्थान लेने वाला कोई उपयुक्त जीव नहीं मिलता तो श्री भगवान स्वयं ही पद ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए इस सूची में ब्रह्मा का नाम लिया गया है। भगवान श्री विष्णु कभी कभी इंद्र के रूप में तो कभी कभी ब्रह्मा के रूप में प्रकट होते हैं। यहाँ विष्णु ही ब्रह्मा के रूप में प्रकट हुए माने गए हैं। हरे कृष्णा हरि बोल। हरि। हाँ, ये कि आपको कंफ्यूजन ना हो ब्रह्मा का नाम क्यों आया। इसलिए आया है कि ये पद इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर ब्रह्मा कोई ठीक सा न मिले, भगवान खुद बैठ जाते हैं वहां। ऐसा विस्तार करके भगवान को अपने खुद का एक विस्तार करके बैठा देंगे उधर। विश्वावसु पूर्व चित्ते गंधर्व अप्सरसाम अहम भूधराणाम अहम स्थैर्यम गंधमात्रम अहम भुवः। मेरे साथ विश्वावसु पूर्व चित्ते विश्वावसु वसु पूर्वचित्तिर् गंधर्व अप्सरसाम अहम गंधर्वाप्सुषामहम् भूधराणाम अहम स्थैर्यम भूधराणामहं स्थैर्यम् गंध गंध गंधमात्रम अहम भुवः। गन्धमात्महं भुवः। विश्वावसु विश्वावसु पूर्व चित्ते ही पूर्व चित्ते गंधर्व अप्सरासाम गंधर्व तथा अप्सराओं में अहम मैं हूँ। भूधराणाम पर्वतों में अहम मैं हूँ। स्थैर्यम स्थिरता गंधमात्रम गंध की अनुभूति अहम मैं हूँ। भुवः पृथ्वी की। मैं गंधर्वों में विश्वावसु मैं गंधर्व में विश्वावसु वसु तथा स्वर्गिक अप्सराओं में तथा तथा स्वर्गिक अप्सराओं स्वर्गिक में अप्सराओं में पूर्व चित्त हूँ। पूर्व पूर्व चित्त चित्त हूँ। हाँ, अप्सराओं का ये नाम पहली बार सुन रहा हूँ। मैं पर्वतों की स्थिरता तथा मैं पर्वतों की पर्वतों स्थिरता की स्थिरता तथा हाँ, पर्वतों की मैं स्थिरता हूँ तथा पृथ्वी की सुगंध हूँ। तथा पृथ्वी की तथा सुगंध हूँ। पृथ्वी की सुगंध हूँ। हाँ, पृथ्वी की सुगंध बहुत उत्तम मानी जाती है। गंध वहीं से शुरू होती है ना। तात्पर्य माता जी। हरे हरे कृष्णा जगदीश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों द्वारा शिला प्रभुपाद जी की जय। भगवत गीता 7.9 में भगवान कृष्ण कहते हैं, पुण्यो गंध है पृथिव्या च, मैं पृथ्वी की सुगंध हूँ। पृथ्वी की मूल गंध अत्यंत सुहावनी होती है और वह भगवान कृष्ण का प्रतिनिधित्व करती है। यद्यपि कृत्रिम रूप से अमोहक गंधें उत्पन्न की जा सकती है, किंतु वे भगवान का प्रतिनिधित्व नहीं करती। हरे कृष्ण। अपाम रसः च परमेश
परमः अहम रसः च परमः तेजिष्टानां विभावसु प्रभा सूर्य इंदु ताराणाम शब्दो अहम नभसः परः। मेरे साथ अपाम रसः च परम परमः अपाम रसश्च परमः तेजिष्टानां विभावसु तेजिष्ठानां विभावसु प्रभा सूर्य इंद्र ताराणाम प्रभा सूर्येन्दुताराणां शब्दो अहम नभसः परः। शब्दोऽहं नभसः परः। अपाम जल का रस स्वाद पहले भगवद गीता में पढ़ा हमने। जल का स्वाद, साइंस कहता है जल में कोई स्वाद नहीं होता है, और वैदिक ज्ञान कहता है जल में स्वाद होता है। ये स्वाद आपको कब पता लगता है? जब आपको प्यास लगती है। पानी से अच्छा कुछ लगता ही नहीं आपको, है ना? जब आपको प्यास लगती है तो उस समय पानी पीजिए। एक स्वाद जो आप महसूस करते हैं वो है पानी का स्वाद। चा भी परमः सर्वश्रेष्ठ तेजिष्टानाम अत्यंत तेजवान वस्तु में विभासहु सूर्य प्रभा तेज सूर्य, सूर्य का इंदु चंद्रमा ताराणाम तारों में शब्द ध्वनि अहम मैं हूँ नवसा आकाश का परह दिव्य। मैं जल का मधुर स्वाद हूँ मैं जल का मधुर स्वाद हूँ और चमकीली वस्तुओं में सूर्य हूँ। और चमकीली वस्तुओं में सूर्य हूँ। मैं सूर्य चंद्रमा तथा तारों का प्रकाश हूँ मैं सूर्य चंद्रमा तथा तारों का प्रकाश तारों हूँ का प्रकाश हूँ और आकाश में ध्वनित होने वाला दिव्य शब्द हूँ। और आकाश में ध्वनित होने वाला दिव्य शब्द हूँ। ब्रह्मण्याम बलिहि अहम वीराणाम अहम अर्जुनः भूतानां स्थितिः उत्पत्तिः अहम वै संक्रमः। मेरे साथ ब्रह्मण्याम बलिहि अहम ब्रह्मण्यानां बलिरहं वीराणाम अहम अर्जुनः वीराणामहमर्जुनः भूतानां स्थितिः उत्पत्तिः भूतानां अहम वै संक्रमः। अहं वै संक्रमः। ब्रह्मण्याम ब्राह्मण संस्कृति के उपासकों में बलि विरोचन का पुत्र बलि महाराज। वाह, अहम मैं हूँ, बहुत सुंदर। वीराणाम वीरु में अहम मैं हूँ, अर्जुन अर्जुन। भूतानाम समस्त जीवों का स्थिति ही पालन पोषण, उत्पत्ति ही उत्पत्ति अहम मैं हूँ, वह निसंदेह पति संक्रमः संहार। ब्राह्मण संस्कृति के उपासकों में ब्राह्मण संस्कृति के उपासकों में मैं विरोचन पुत्र बलि महाराज हूँ। मैं विरोचन का पुत्र बलि महाराज हूँ। हाँ, ब्राह्मण संस्कृति के उपासक के रूप में, कि ब्राह्मण को का उपासक बलि महाराज ने सब कुछ दे दिया ब्राह्मण को, क्योंकि वो ब्राह्मणों को का इतना सम्मान करते थे। बलि महाराज वामन देव शंकराचार्य ने शुक्राचार्य ने कहा ये ब्राह्मण नहीं है, मत दे इसको कुछ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं कि लेकिन ब्राह्मण रूप में आया, मैं मना नहीं कर सकता। तो इसे ब्राह्मण संस्कृत के उपासकों में मैं विरोचन पुत्र बलि महाराज हूँ, और वीरों में अर्जुन हूँ, और वीरों में अर्जुन हूँ। निस्संदेह मैं समस्त जीवों की उत्पत्ति, वास्तव में मैं समस्त जीवों की उत्पत्ति, स्थिति स्थिति तथा संहार हूँ। तथा संहार हूँ। हाँ, जीवों की उत्पत्ति भी मैं हूँ, स्थिति भी मैं, जब हमारा रख रखाव होता है पालन, वो भी मैं हूँ, और संहार भी मैं हूँ। गति उक्ते उत्सर्ग उपादानम आनंद स्पर्श लक्षणम आस्वाद
श्रुति श्रुति अवघ्राणम अहम सर्व इंद्रियम। मेरे साथ गति उक्ते उत्सर्ग उपादानम सर्वोपादानां आनंद स्पर्श लक्षणम आनन्दस्पर्शलक्षणम् आस्वाद श्रुति अवघ्राणम आस्वादशब्दघ्राणम् अहम नहीं पढ़ा, इसके साथ हम आगे के लगाऊंगा। अहम सर्व इंद्रियम अहं सर्वेन्द्रियम् गति पाँव की हरकत, चलना दौड़ना आदि। उक्ति वाणी, उत्सर्ग वीर्य सकान, उपादानाम हाथों से ग्रहण करना, आनंद जनानंदों का भौतिक सुख, स्पर्श स्पर्श लक्षणम दृष्टि, आस्वाद स्वाद, श्रुति सुनना, अवघ्राणम महक सुगंध, अहम मैं हूँ सर्व इंद्रिय सारी इंद्रियों के इंद्रिय उनके विषयों को अनुभव करने की शक्ति। इंद्र विषय है और इंद्रिय है आपके पास, इंद्रिय विषय में आप जो अनुभव करते हैं विषय जो सुख, वो मैं हूँ, वो शक्ति। मैं 5 कर्मेंद्रियों कर्मेंद्रियों पाँव वाणी गुदा हाथ तथा जनानन बाणी गुदा हाथ तथा जंगांग के साथ ही 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ ही 5 ज्ञानेंद्रियों स्पष्ट दृष्टि स्वाद श्रवण तथा गंध स्पष्ट स्वाद श्रवण तथा गंध का कार्यकलाप हूँ का कार्यकलाप हूँ। मैं शक्ति भी हूँ, मैं सामर्थ्य भी हूँ, जिससे प्रत्येक इंद्रिय अपने इंद्रिय विषय का अनुभव करती है। जिससे प्रत्येक इंद्रिय अपने विषयों का अनुभव करती है। हाँ, वो शक्ति मैं ही हूँ, भगवान का। पृथ्वी वायु आकाश आपो ज्योति अहम महान विकार पुरुषो अव्यक्तम रजः सत्वम तमः परम अहम एतत् प्रसंग आख्यानम ज्ञानम तत्व विनिश्चय। मेरे साथ पृथ्वी वायु आकाश आपो ज्योति अहम महान विकारः पुरुषो अव्यक्तम रजः सत्वम तमः परम अहम एतत् प्रसंख्यानम ज्ञानम तत्व विनिश्चय। पृथ्वी का सूक्ष्म रूप गंध, पृथ्वी में जो पहले हैं उसमें से एडिशनल चीज क्या आती, पृथ्वी में गंध आता है। वायु का सूक्ष्म रूप स्पर्श, बिल्कुल। आकाश का सूक्ष्म रूप क्या है, ध्वनि। आप जल का सूक्ष्म रूप स्वाद, ज्योति अग्नि का सूक्ष्म रूप अग्नि का सूक्ष्म रूप स्वरूप, अग्नि में रूप आता ना। अहम मिथ्या अहंकार से शुरू होता है महान महतत्व विकार 16 तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश, 5 कर्मेंद्रिया 5 ज्ञानेंद्रिया तथा मन, ये 16 हो गए। पुरुष जीव अव्यक्तम भौतिक प्रकृति, रजोगुण सत्वम सतोगुण तमः तमोगुण परम परमेश्वर अहम मैं हूँ। एतत् यह प्रसंख्यानाम उपर्युक्त ज्ञानम उपर्युक्त तत्वों के लक्षणों का ज्ञान, तत्व विनिश्चय दृढ़ संकल्प जो कि ज्ञान का फल है। मैं स्वरूप स्वाद गंध स्पर्श तथा ध्वनि मिथ्या अहंकार
महत्तत्व, महत्तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश, पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश, जीव, जीव, भौतिक प्रकृति, भौतिक प्रकृति, सतो रजो तथा तमो गुण सतो रजो तथा तमोगुण एवं दिव्य भगवान हूँ। एवं दिव्य भगवान हूँ। ये सारी वस्तुएं ये सारी वस्तुएं इन सबों के लक्षण तथा इन सबों के लक्षण तथा इस ज्ञान से उत्पन्न दृढ़ निश्चय भी मैं ही हूँ। इस ज्ञान से उत्पन्न दृढ़ निश्चय भी मैं ही हूँ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सत्येंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के निजी सेवकों द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। इस जगत में अपने निजी ऐश्वर्यों की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करने के बाद भगवान अब उन ऐश्वर्यों का सार देते हैं जो उनके शारीरिक तेज से विस्तार पाते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि सारे ब्रह्मांड अपनी अनंत किस्मों, विकारों एवं ऐश्वर्यों समेत भगवान के शारीरिक तेज में आश्रय पाते हैं। शील जी गोस्वामी ने इस श्लोक की अपनी टीका में इस बात का विस्तार से वर्णन किया है। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तो जीव गोस्वामी के मैं पढ़ना पड़ेगा किस ग्रंथ में उन्होंने दिया है। मया ईश्वरेण जीवेन गुणेन गुणिना विना सर्व आत्मना अपि सर्वेण न भावो विद्यते क्वचित्। मेरे साथ मया ईश्वरेण जीवेन मया ईश्वरेण जीवेन गुणेन गुणिना विना गुणेन विना सर्व आत्मना अपि सर्वेण सर्वात्मनापि सर्वेण न भावो विद्यते क्वचित्। न भावो विद्यते क्वचित्। माया मुझ ईश्वरेण परमेश्वर से जीवेन जीव से गुणेन प्रकृति के गुणों से गुणिना महत्तत्व से बिना रहित सर्व आत्मना विद्यमान सबों की आत्मा अभी निस्संदेह सर्वेण प्रत्येक वस्तु न नहीं भाव उपस्थिति विद्यते है क्वचित जो भी। मेरे साथ परमेश्वर के रूप में मैं परमेश्वर के रूप में मैं जीव प्रकृति के गुणों जीव प्रकृति के गुण तथा महत्तत्व का आधार हूँ। तथा महत्तत्व का आधार। हाँ ठीक है, मैं जीव का आधार हूँ, प्रकृति के गुणों का आधार भी मैं ही हूँ, महत्तत्व का आधार भी मैं ही, सब उन्हीं से आते हैं। इस प्रकार मैं सर्वस्व हूँ। इस प्रकार मैं सर्वस्व हूँ और कोई भी वस्तु मेरे बिना विद्यमान नहीं रह सकती। और कोई भी वस्तु मेरे बिना विद्यमान नहीं रह सकती। हाँ, ये भगवान कह रहे हैं और ये सच है। और बहुत सारे लोग नहीं मानते इस चीज को, वो असुर। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुषमा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के सेवकों द्वारा तात्पर्य। महत्तत्व तथा जीव के प्राकट्य के बिना इस भौतिक जगत में कुछ भी उपस्थित नहीं रह सकता। हमारे द्वारा अनुभव की जाने वाली प्रत्येक वस्तु जीव तथा सूक्ष्म एवं स्थूल पदार्थ का मिश्रण है। परमेश्वर ही जीव तथा पदार्थ दोनों के अस्तित्व के एकमात्र आधार हैं। परमेश्वर की कृपा के बिना कुछ भी क्षण भर भी विद्यमान नहीं रह सकता। इसलिए किसी को इस निष्कर्ष पर पहुंचने की मूर्खता नहीं करनी चाहिए कि भगवान भौतिक है, जैसा कि भागवत के इस स्कंद में स्पष्ट बतलाया गया है। जीव तथा भगवान दोनों ही भौतिक प्रकृति से सर्वथा परे हैं। फिर भी जीव में यह स्वप्न देखने की मनोवृत्ति रहती है कि वह भौतिक है, जबकि भगवान अपनी तथा स्वप्न मग्न बद्ध जीव दोनों की स्थिति का निरंतर स्मरण रखते हैं। जिस तरह भगवान दिव्य है, उसी तरह उनका धाम भी
प्रकृति के गुणों की पहुंच से बहुत दूर है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य परिपक्व संकल्प द्वारा दिव्य भगवान, उनके दिव्य धाम, उनकी अपनी दिव्य स्थिति तथा भगवत धाम वापस जाने की विधि को समझना है। हरे कृष्ण। है। ये माता समझ जी, ये समझ जब आ जाए तो हमारा कल्याण। संख्या नाम परमाणु नाम कालेन क्रियते मया न तथा मे विभूति नाम सजतो अंडानि कोटिशः। मेरे साथ, संख्या नाम परमाणु नाम संख्यानां संख्यानं परमाणूनां परमाणूनां कालेन क्रियते मया कालेन कालेन क्रियते मया क्रियते मया न तथा मे विभूतीनां न तथा न मे तथा मे विभूतीनां विभूतिनां सृजतो अंडानि कोटिशः। सृजतोऽण्डानि सृजतो कोटिशः। अंडानि कोटिशः। संख्या नाम गणना यानी गिनती, परम अणु नाम अत्यंत छोटे कणों के कार्य न कुछ समय के बाद क्रियते कर ली जाए मया मेरे द्वारा न नहीं तथा उसी तरह से मैं मेरे विभूति नाम ऐश्वर्यों के शुद्धता मेरे द्वारा निर्मित अंडानि ब्रह्मांड कोटिशा करोड़ों, ये भगवत गीता में भी भगवान ने कहा। भले ही मैं कुछ समय में ब्रह्मांड के समस्त अणु की गणना कर सकूं, भले ही मैं कुछ समय में उस ब्रह्मांड समय के समस्त ब्रह्मांड के परमाणुओं की समस्त गणना कर अणुओं सकूं, की गणना कर सकूं। अणुओं की हाँ गणना कर देखिए, आप इतनी धूल है, इतनी मिट्टी है, उसमें से एक एक कण लेकर के भले ही उसकी गणना कर ले, किंतु असंख्य ब्रह्मांड में प्रदर्शित किंतु किंतु असंख्य असंख्य ब्रह्मांड ब्रह्मांडों में में प्रदर्शित प्रदर्शित अपने समस्त ऐश्वर्यों की गणना अपने अपने समस्त समस्त ऐश्वर्य की ऐश्वर्य की गणना गणना मैं भी नहीं कर पाऊंगा। मैं भी नहीं कर मैं पाऊंगा। नहीं कर पाऊंगा। हाँ, ये भगवान ने वहां भी कहा था कि मेरे कि मेरे इतने, अर्जुन को कहा कि मेरे इतने ऐश्वर्य हैं, ये तो एक थोड़ा निमित्त मात्र मैं तुमको बता रहा हूँ। तो इतने असंख्य ब्रह्मांडों में जो प्रदर्शित मेरे ऐश्वर्य है, उनकी गणना मैं भी नहीं कर पाऊंगा, भगवान कहते हैं। कहने का मतलब है मेरे ऐश्वर्य के तुम छोड़ दो, इतने इतने हैं, तुम उसकी गणना नहीं कर सकते। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रोहिणी सुहासिनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी भक्तों को। शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों के द्वारा। यहाँ पर श्री भगवान यह बतलाते हैं कि उद्धव को उनसे उनके ऐश्वर्यों की पूरी एक सूची प्राप्त करने की आशा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे स्वयं भी ऐसे ऐश्वर्यों की कोई सीमा निर्धारित नहीं कर सकते। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार कालेन शब्द यह सूचित करता है कि श्री भगवान हर अणु के भीतर हैं, अतः वे आसानी से अणुओं की पूरी संख्या तो गिन सकते हैं, पर सर्वज्ञ होते हुए भी वे अपने ऐश्वर्यों की सही संख्या नहीं बता सकते, क्योंकि ये अनंत हैं। हरे कृष्णा हाँ, प्रभु। ये धन्यवाद। बहुत ही अच्छा आपने पढ़ा, क्योंकि जीव गोस्वामी ने कहा कालीन शब्द से सूचित होता है, क्योंकि भगवान हर अणु में है, हर परमाणु से क्या है, ब्रह्म संहिता का अंडांतरस्थ परमाणु चयंतरस्थम, कि हर अणु में, हर परमाणु में भगवान है। तो इसलिए ये गिनना भगवान के लिए संभव है, क्योंकि वो खुद है वहां प्रेजेंट, कहते, लेकिन उनके ऐश्वर्य की गिनती नहीं की जा सकती। तेज श्री कीर्ति ऐश्वर्य ह्रीः त्यागः सौभगं भगः वीर्यं तितिक्षा विज्ञानम यत्र यत्र स मे अंशकः। मेरे साथ, तेजः श्रीः कीर्तिः ऐश्वर्यं तेजः श्रीकीर्तिरैश्वर्यम् ह्रीः त्यागः सौभगं भगः
वीर्यं तितिक्षा विज्ञानम् यत्र यत्र समे अंशकः तेजः तेजश्री सुंदर महत्वपूर्ण वस्तुएं कीर्ति यश ऐश्वर्य ऐश्वर्य ह्री दीनता त्याग वैराग्य सौभकम मन तथा इंद्रिय को प्रसन्न करने वाला भगः सौभाग्य वीर्यम शक्ति तितिक्षा सहिष्णुता विज्ञानम आध्यात्मिक ज्ञान यत्र यत्र जहाँ भी सह यह में मेरा अंश कह अंश विस्तार जो भी शक्ति सौंदर्य जो भी शक्ति सौंदर्य यश ऐश्वर्य दीनता त्याग विनम्रता त्याग मानसिक आनंद सौभाग्य शक्ति सहिष्णुता तथा आध्यात्मिक ज्ञान हो सकता है सहिष्णुता या आध्यात्मिक ज्ञान हो सकता है वह सब मेरे ऐश्वर्य का अंश है हाँ तात्पर्य छोटा है मैं पढ़ देता हूँ श्रील प्रभुपाद की जय। यद्यपि पिछले श्लोक में भगवान ने कहा है कि उनके ऐश्वर्य अनंत है किंतु यहाँ पर वे अपने ऐश्वर्य का सारांश प्रस्तुत करते हैं। ये जो इसमें दिया ये सारांश है इनका। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाचार्य सता। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप हरे सबका कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम।